हेलो एवरीवन, क्या पढ़ेंगे? वर्क एनर्जी पावर। ये तो हमारे फिजिक्स की शान है। तो इस शान को शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो क्या करना है? कॉपी पेन लेके तैयार हो जाना है। कौन तैयार होगा? हम सब योद्धा। हम लोग योद्धा हैं। जीत की नींव रखनी है। जीत तो हमारी ही होगी ना। खूब मेहनत करेंगे हम लोग, खूब मेहनत करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले वर्क समझ लेते हैं। वर्क, एनर्जी, पावर। तो सबसे पहले हम लोग वर्क समझेंगे, फिर एनर्जी समझेंगे, फिर पावर समझेंगे। एक एक करके सबको क्लियर कर लेंगे। तो वर्क क्या होता है ये समझते हैं, ठीक से समझते हैं। वर्क क्या होता है? ये एक बॉडी है, ठीक। और इस बॉडी पर मैंने लगाया फोर्स F। कितना फोर्स लगाया? F। तो जहां पर फोर्स लगाया जाता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो पहले सुनो, समझो, फील लो वर्क क्या होता है। तो कहता अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के बाद बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो समझा जाता है वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। इसको रट लेना इस बात को। When a force F acts on a body, body undergoes displacement, then it is called that work is done by the force on the body. क्या रटना है? Work is done by the force on the body. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे मतलब वर्क मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ये तो हुआ फिजिकली कि फोर्स लगाएंगे बॉडी पर और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो समझा जाएगा कि वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। लेकिन मैथमेटिक्स में कैसे समझेंगे? तो ऐसे समझेंगे, W मतलब वर्क और F मतलब F के कारण। इसको सिंबल में अब से यूज करूंगा। इसको मैं लिख देता हूं मैं वर्क डन बाय F ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट D। कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत आसान है। वर्क डन बाय फोर्स F बराबर हो जाएगा F ले लेंगे और डॉट प्रोडक्ट करना है F डॉट डी। F डॉट डी बराबर हम लोग जानते हैं A डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। F डॉट डी बराबर F डी कॉस थीटा। बहुत आसान है, ध्यान से समझना। वर्क डन बाय फोर्स F बराबर F डॉट डी यानी एफ डी कॉस थीटा। क्लियर है? अब इसमें कुछ कुछ बात है जो उसको हमको समझना है। कहता है कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात, फोर्स को भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के साथ साथ चलना चाहिए। ये दोनों पॉइंट को ठीक से समझ लेना। आगे इसको पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा क्या हुआ इसका मतलब। इसको और अच्छा से फील करते हैं हम लोग अब, और अच्छा से। कैसे फील करेंगे? यहां क्या था? मैंने माना था कि फोर्स लगा इधर। थोड़ा कलर बदल लेते हैं। फोर्स लगा इधर, एफ फोर्स लगा और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर मान लेते हैं। दोनों फोटो में एक और फोटो बना लेते हैं। फोर्स हुआ इधर, फोर्स लगा इधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर। दोनों को ठीक से समझेंगे हम लोग। दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब देखो ये एंगल था थीटा। अब देखो इस फोर्स का कंपोनेंट में अगर इधर ले लूं, इधर इधर, तो कितना हो जाएगा इधर? एफ कॉस थीटा। और इस फोर्स का कंपोनेंट इधर भी ले लेते हैं, कितना हो जाएगा इधर? एफ साइन
थीटा। कंपोनेंट तो हम लोग अच्छा तरह से ले लेते हैं ना, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। अब ये फोर्स तो नहीं रहा ना, तो इसको क्या करेंगे, हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि ये तो अब रहा नहीं ना, ये रही नहीं रहा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारा? वर्क डन बराबर था एफ डॉट डी, यानी एफ डी कॉस थीटा। तो इसको हम उल्टा के लिख देता हूं मैं, एफ कॉस थीटा को एक जगह रख देता हूं, इंटू डी कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ये क्या हुआ? फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। कुछ बढ़िया चीज आया। अच्छा एक बात बताओ, वर्क डन में इसका कोई रोल है? इसके द्वारा वर्क डन होगा? नहीं होगा। यानी वर्क डन सिर्फ फोर्स का उस कंपोनेंट के कारण होगा जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के तरफ लग रहा है, और इस कंपोनेंट के कारण कोई वर्क डन नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वर्क डन जो होता है ना, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के तरफ और गुना डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का कंपोनेंट जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ले लेंगे और उस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से गुना कर देंगे। ये हुआ मेरा वर्क डन, पहला कॉन्सेप्ट। ये क्लियर हो गया? यानी फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में गुना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो हैंड रिटन नोट जरूर साथ में रखोगे। इसको और समझते हैं ठीक से। अब देखो, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट था मेरा, डिस्प्लेसमेंट इधर था, तो डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट कितना होगा, इधर होगा, डी साइन थीटा। अब इसको हटा देते हैं, हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि इसी को ना दो भाग में हम लोग कर दिए, एक इधर कर दिए और एक इधर कर दिए। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स से परपेंडिकुलर होगा, उसका वर्क डन में कोई रोल नहीं है। कैसे? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफ डॉट डी था, यानी एफ डी कॉस थीटा था, यानी एफ इंटू डी कॉस थीटा। इसका मतलब हुआ वर्क डन बराबर फोर्स ले लेंगे और फोर्स के पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। यानी एक तरह से क्या हो गया, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू फोर्स। ये क्या है, फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। फील कर पा रहे हो? ठीक से समझो। फोर्स लेंगे तो फोर्स के तरफ डिस्प्लेसमेंट लेंगे, एक बात। ये बात हुआ ना, फोर्स जिधर लेंगे उधरे का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। दूसरा बात कि जिधर डिस्प्लेसमेंट लेंगे फोर्स को उधर ही तोड़ के लाना है। यानी फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ गुना डिस्प्लेसमेंट, या नहीं तो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की तरफ। ठीक से समझो, दिमाग में बैठाओ। फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ गुना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर वर्क डन, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की तरफ गुना फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर डिस्प्ले, यानी फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की तरफ। आगे इस फील पर तुमको सवाल दूंगा, पूरा का पूरा फीलिंग्स आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम समझते हैं इसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, तब आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ वर्क रटना नहीं है, समझना है ठीक से। वर्क बराबर अभी क्या देखे थे, वर्क बराबर देखे थे एफ डॉट डी देखे थे, बराबर एफ डी कॉस थीटा देखे थे। यही फॉर्मूला देखे थे ना। कॉस थीटा का तो कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, जानते हो ना। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। इसका मतलब
वर्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर। क्या होगा यूनिट? न्यूटन मीटर, शॉर्ट में बोलेंगे एनएम। ये एसआई सिस्टम हुआ, एसआई, और इसी का नाम है जूल। सीजीएस में बोले तो जूल को यानी न्यूटन का हो जाएगा डायन, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, डायन सेंटीमीटर, और जूल का हो जाता है अर्ग। याद रखना इसको। और ये जो है ना बहुत ही स्पेशल कन्वर्सन है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, इसको याद कर लेना है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, अर्ग ERG अर्ग। और एक बहुत ही प्यारा सा बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी वर्क का यूनिट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर याद रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। नीचे क्या लिखा है? वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। कैसे? तो देखो वर्क तो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, जानते हैं ना, एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। इसमें ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर, इसमें डायरेक्शन है कहीं क्या? नहीं। इसका मतलब वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कितना वर्क हुआ। क्लियर है? अब हम लोग बहुत ही सुंदर सा चीज समझेंगे। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो समझेंगे कि कब पॉजिटिव वर्क होगा, कब निगेटिव वर्क होगा, और कब जीरो वर्क होगा। एक एक करके हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये देखो, यस, ये समझेंगे अब। तो सबसे पहले इसको देखते हैं क्या है पॉजिटिव वर्क। ये क्या होता है? मान लेते हैं मोशन हो रहा है इधर, मोशन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। एक बात हमेशा ध्यान देना, जिधर मोशन होगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, और बॉडी पर फोर्स लग रहा है इधर, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक। तो वर्क डन बराबर क्या होता है? एफ डॉट डी बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है। और यहां पर थीटा देख रहे हो, थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है। यस, थीटा का मान अगर 90 डिग्री से छोटा है तो कॉस थीटा बराबर जानते हो क्या होता है? कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हुआ ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा। कब? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है। इसमें सबसे मेन बात जो याद रखना है वो ये कि इसमें देखो फोर्स इस मोशन को फेवर करेगा कि अपोज करेगा? ये फोर्स इसके मोशन का फेवर करेगा कि अपोज करेगा? फेवर करेगा। तो इसका मतलब हुआ, डायरेक्ट याद रखना कि अगर फोर्स मोशन का फेवर करे तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। यानी क्या करेगा इसमें? फोर्स क्या करेगा? फोर्स फेवर द मोशन। याद रखना, यानी जब फोर्स मोशन को फेवर करेगा तो उस समय वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब समझते हो? आगे सिखाऊंगा। ये जो वर्क है वो गया कहां? ये वर्क कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, बाद में देखेंगे, पहले इतने समझो। वर्क डन यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स मोशन को फेवर कर रहा है। देख रहे हो इसको क्या कर रही है? ऐसे कर रही है। तो क्या कर रहा है? ये जो फोर्स लगा रही है और इसका मोशन किधर है? ऊपर है ना। इधर हो रहा है मोशन किसका? इधर हो रहा है मोशन इस डंबेल का, और ये फोर्स किधर लगा रही है? इधर लगा रही है। तो ये फोर्स इसके मोशन को फेवर कर रहा है कि अपोज कर रहा है? फेवर कर रहा है। तो इसका मतलब इसके द्वारा इस डंबेल पर वर्क डन पॉजिटिव हो गया। क्लियर हो गया? यानी फोर्स मोशन को फेवर कर रहा है।
तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है व्हेन ए लोड इज लिफ्टेड अप then the lifting force and displacement act in the same direction, so work done by the lifting force is positive। नहीं समझा? मान लेते ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड से एक बॉडी को हम लिफ्ट कर रहे हैं। लिफ्ट कर रहे हैं मतलब क्या, ऊपर उठाना पड़ेगा ना, तो ऊपर उठाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर ही हो जाएगा। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा के जगह 0 डिग्री, एक ही तरफ है ना, तो इसका मतलब एफ और डी इंटू 1, तो एफ डी पॉजिटिव आ गया ना। क्लियर है बात? यानी लिफ्टिंग अप करेंगे तो वर्क डन बाय लिफ्टर जो होगा ना डंबेल पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो ये बॉडी है और इस बॉडी का मोशन हो रहा है इधर, मोशन हो रहा है इधर, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर ही होगा। ध्यान रहे डिस्प्लेसमेंट हमेशा मोशन की तरफ होगा, फोर्स की तरफ नहीं। फोर्स किधर भी लग सकता है, जैसे कि मोशन हो रहा है इधर, हम पर तुम पीछे से खींच लो इधर, तो मोशन इधर हो रहा है, फोर्स पीछे लग रहा है। ये कभी मत समझना कि जिधर फोर्स लगेगा उधर डिस्प्लेसमेंट होगा, ना ना ना, ऐसे कभी मत समझना। जिधर फोर्स लगेगा उधर एक्सेलरेशन होगा, लेकिन जिधर मोशन होगा डिस्प्लेसमेंट हमेशा उधर ही होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इधर हो रहा है मोशन तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, और मान लिया कि फोर्स लगाएंगे इधर, तो यहां थीटा 90 से बड़ा है कि छोटा है, थीटा यहां 90 से बड़ा है। यही सब चीज लिखा हुआ, उसको अंग्रेजी को मत देखो। तो यहां पर cos थीटा बराबर क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, cos थीटा बराबर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी, यानी एफ और डी, और एफ एंड डी के बीच में, डी यहां एस है कोई बात नहीं, के बीच का एंगल होता है cos थीटा। यहां थीटा क्या है, निगेटिव है, तो कुल मिला के वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। अब यहां एक बात देखो, ये वाला फोर्स इसके मोशन को फेवर कर रहा है कि अपोज कर रहा है, ये बताओ। क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। वेरी गुड। तो इसका मतलब हुआ कि अगर फोर्स मोशन को सपोर्ट करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, अगर फोर्स मोशन का अपोज कर दिया तो वर्क डन निगेटिव। जैसे देखो यहां पर, जैसे ये सरफेस है और इस पर बॉडी को रखा, थोड़ा कलर कर देते हैं, और इसका मोशन मान लेते हैं इधर है, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। और मान लेते हैं कि फोर्स हमने लगा दिया इधर, फोर्स किधर लगा दिया, इधर लगा दिया। अब देखो ये वाला फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 बन रहा है। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी, यानी एफ डी कॉस 180 डिग्री। इसका मतलब एफ डी कॉस 180 बराबर -1 होगा ना, यानी -FD। अच्छा, निगेटिव वर्क डन हो गया। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, मोशन को फेवर की अपोज, ये फोर्स मोशन का अपोज कर रहा है, इसलिए वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव। तो क्या समझना है कि फोर्स अगर मोशन को फेवर करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर फोर्स मोशन का अपोज करेगा तो वर्क डन नेगेटिव। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होगा, जीरो वर्क दो सिचुएशन में हो सकता है। देखो पहले वर्क समझो, वर्क का डिफिनेशन होता है एफ डॉट डी, यानी एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क डन जीरो तब तक होगा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 का मान जीरो। तो कॉस 90 जब जीरो तो वर्क डन जीरो। तो इसका मतलब हुआ वर्क डन जीरो करने के लिए एक सिचुएशन ये होगा कि फोर्स लगाएं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। जैसे देखो उठाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन
फोर्स तो लगा रहा है इधर, फोर्स लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका अभी हो नहीं रहा है। तो वर्क डन कितना बोलेंगे? जैसे इस पर देखो धक्का डाल दे रहे हैं, तो फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो वर्क डन क्या होगा? 0। पहला समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। और दूसरा केस देखो, दूसरा, जैसे कि मान लेते हैं यहां बॉडी है, ये बॉडी है, तक कलर कर देता हूं, और इधर हो रहा है मोशन, इधर हो रहा है मोशन, और इधर लग रहा है फोर्स। इधर हो रहा है मोशन और इधर लग रहा है फोर्स। तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट उधर ही होगा जिधर मोशन होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट है इधर, अब फोर्स है इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो वर्क डन बराबर क्या होगा? वर्क डन बराबर एफ डॉट डी, देखो बार बार लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए तुमको, एफ डी कॉस 90 डिग्री, और यहां तो कॉस 90 ठहरा 0, तो वर्क डन 0। फील आ रही है? फील आ रही है। यानी वर्क डन 0 कब कब होगा? फोर्स लगे डिस्प्लेसमेंट ना हो, या फोर्स भी लगे डिस्प्लेसमेंट भी हो, मोशन हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर में फोर्स लगे, तो वर्क डन बराबर 0 आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स ही नहीं लगे, तो जब फोर्स ही नहीं लगेगा तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो ऐसे ही वर्क डन नहीं होगा। फंडा क्लियर है। एक और उदाहरण देखते हैं वर्क डन 0 का, ई परपेंडिकुलर वाला केस। कैसा पता है? जिस रस्सी में एक बॉल को बांध के घुमा दिए। क्या है देखो, ये फोटो बहुत सुंदर है। एक बॉडी है और उसको हमने क्या किया, एक रस्सी से बांध के घुमा दिया ऐसे ऐसे ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? टेंजेंट की तरफ होगा? नहीं, इस नहीं देखते हो, रस्सी को छोड़ दोगे तो इधर बॉडी भाग जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? टेंजेंट की तरफ। अब फोर्स किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। रस्सी में फोर्स हमेशा किधर लगता है? रस्सी में फोर्स रस्सी की तरफ लगेगा ना, और इस बॉडी पर फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी लगेगा, तो यानी फोर्स किधर लगा? इधर लगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर होगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर होगा। तो दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री। तो वर्क डन इस फोर्स के कारण इस बॉडी पर कितना होगा? 0 होगा। यानी जब फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए डिस्प्लेसमेंट का, तो वैसे सिचुएशन में वर्क डन बराबर 0। इतना क्लियर है? सीधा सीधी समझो, फोर्स अगर मोशन को फेवर करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, फोर्स अगर मोशन का अपोज करेगा तो वर्क डन निगेटिव। अब फोर्स अगर मोशन का ना फेवर करे ना अपोज करे, यहां क्या कर रहा था? यहां फोर्स मोशन को ना तो फेवर कर रहा है ना अपोज कर रहा है, इसलिए इसके द्वारा कोई वर्क नहीं हुआ। फील तो आ रही होगी। अब एक क्वेश्चन बनाएंगे और उससे पूरा समझ में आ जाएगा, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, 0 वर्क। तो देखो क्वेश्चन, ये है वो शानदार सवाल जिसे पूरा का पूरा फील आ जाएगी वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव का। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोशन जो है ना राइट वार्ड है, वीडियो को पॉज करके पढ़ोगे ठीक से, ठीक है? राइट वार्ड यानी इसका मोशन, फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, मोशन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है मोशन। ध्यान से देखना, मोशन किधर हो रहा है? क्या है? स्लाइड्स राइट वार्ड, यानी सबका डिस्प्लेसमेंट किधर है? राइट साइड है। यानी डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। यानी फोर्स इसका ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। मोशन इधर हो रहा है ना, इधर है मोशन, तो जिधर मोशन होगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर बात है? इसमें भी देखो, फोर्स लग रहा है इधर, अब मोशन हो रहा है इधर, मोशन हो रहा है इधर, ये एंगल थीटा है। अब फोर्स लग रहा है इधर,
अब मोशन भी इधर ही है, मोशन जिधर होगा उधर डिस्प्लेसमेंट है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोशन सबका किधर है, राइट साइड है। तो यानी इसका मोशन इधर है, इसका भी मोशन इधर है, इसका भी मोशन इधर है, इसका भी मोशन इधर है। ये वाला फोर्स इस मोशन को, अब समझना है क्वेश्चन देखो, कहता है इसमें से चुनो, रैंक द सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द वर्क डन ऑन द बॉक्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मोस्ट पॉजिटिव टू मोस्ट नेगेटिव। यानी जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा वहां से लेके छोटा के तरफ यानी निगेटिव की तरफ जाएंगे। तो इसमें वर्क कितना होगा, सबसे ज्यादा वर्क इसमें होगा, F इंटू डी होगा, और उससे कम वर्क होगा इससे इसमें, उससे कम वर्क इसमें होगा 0, और इसमें वर्क डन हो जाएगा निगेटिव। तो इसमें कैसा वर्क डन, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव। इसमें कैसा वर्क डन, 0। इसमें कैसा वर्क डन, पॉजिटिव। इसमें कैसा वर्क डन, पॉजिटिव। मोशन को फेवर कर रहा है ना, फेवर कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है तो वर्क डन 0, अपोज कर रहा है तो वर्क डन निगेटिव। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका होगा, डी वाला का, नहीं है। उसके बाद इसमें F इंटू डी डायरेक्ट में हो जाएगा, इसमें एफ डी कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा का मान 1 से छोटा होता है। तो सबसे ज्यादा इसका, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो डी सी बी ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, नहीं डी सी बी ए, डी सी बी ए। ये देखो एक कैपिटल में डी सी बी ए दिया है, यहाँ स्मॉल में दिया होगा, कंफ्यूज नहीं करोगे। फंडा क्लियर हो गया ना ठीक से। तो अगला कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन दो तरह के फोर्स से। वर्क डन देखो इधर क्या है, इधर क्या है, ध्यान से देखो। इधर बोल रहा है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहले जानेंगे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, अब फिर जानेंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है। अब एक क्वेश्चन है, अब एक सवाल है तुमसे, क्या वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पाथ पे डिपेंड करेगा? फिर से सुनना, क्या वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पाथ पे डिपेंड करेगा? सोच के बताओगे। वही चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, नीचे लिखा हुआ इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स डिपेंड, कांस्टेंट फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, काट दोगे, क्या लिखोगे, डिपेंड्स ऑन पाथ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्लियर है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या पाथ पे डिपेंड करेगा? चलो समझाता हूं ठीक से। देखो इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ध्यान से देखना, अब मान लेते हैं कि एक पार्टिकल शुरू में ए पर था, ठीक है, और ए पर से चलते 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 बी पर पहुंच गया और इस पाथ को फॉलो किया वो इस प्रकार से। ये इसका पाथ था। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो अब देखो, जब यहां पर पार्टिकल था तो उसका पोजीशन वेक्टर को हम r1 मान लेते हैं, और जब यहां पर था तब के पोजीशन वेक्टर को हम r2 मान लेते हैं। इसको क्या मान रहे हैं, r1, और इसको क्या मान रहे हैं, r2। तो छोटा छोटा बात तो हम लोगों को पता है, पहले r1 r2 को बाद में क्लियर करेंगे पहले। और फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं इधर, इधर लग रहा है फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स कैसा फोर्स है, कांस्टेंट है। एक साथ दो काम हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे और ये भी सीख जाओगे कि वर्क डन
पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा, ये मत समझना कि वेरिएबल, कांस्टेंट के द्वारा। तो वर्क डन बाय फोर्स एफ बराबर क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स एफ बराबर क्या होगा, एफ डॉट ए बी। अब देखो ध्यान से देखना, ये तो ठहरा फोर्स, इसको तो पाथ से कोई लेना देना नहीं है, किस पाथ पर जाएगा उसको तो फोर्स से, किस पाथ पर जा रहा है उस पर तो फोर्स डिपेंड नहीं करेगा, वो तो डिपेंड करेगा लगाने वाला पर और लगने वाला पर, उस पर डिपेंड करेगा फोर्स, किस पाथ पर जा रहा है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ठहरा यहां डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, ये पाथ कोई भी हो डिस्प्लेसमेंट यही होगा। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला लाइन होता है। डिस्प्लेसमेंट को तो इस बात से लेना देना है ही नहीं कि किस पाथ पे चल के ए से बी आया है, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, और ये भी क्या है, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। तो क्या हुआ इसका मतलब, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया ना, वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि वर्क डन का वैल्यू कितना होगा, यहां पर ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। बढ़िया से देखना, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं। तो सवाल होता है कि सबसे पहले देखो R1 बराबर क्या होगा, R1 ये सीख लो, R1 बराबर क्या होगा, R1 बराबर होगा ये O है, तो जैसे x1 y1 z1 है ना, x1 y1 z1 है तो लिख देना x1i y1j z1 के बराबर हो गया R1, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्लियर हो गया, क्या होगा ये सब सीख लेना है, x2i y2j z2k, ये हो गया R2 का वैल्यू। और तुमको पता है डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा यहां पर, ये डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, पहले से जानते हैं हम लोग, यानी ये डिस्प्लेसमेंट ओ बी, ये इन ओ बी है, ये है ओ बी, और ये क्या है, ये क्या है, ओ ए है। तो ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, यानी यहां से R2 माइनस R1, पहला बात क्लियर हो गया, R2 माइनस R1। तो इस प्रकार से ए बी डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, ए बी डिस्प्लेसमेंट बराबर R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। और R2 का वैल्यू ये है और R1 का वैल्यू ये है, तो R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j, ये सब जानते हैं हम लोग, z2 माइनस z1 के। क्लियर हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तुरंत कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट पेज देखो, कुछ दिखाता हूं बढ़िया चीज, ठीक है। नेक्स्ट ये ठीक से समझ लेना, बोलेगा कि कोई पार्टिकल पहले ए पर था और ए पर से घूमते घूमते आ गया बी पर। जब ए पर था इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और जब बी पर गया तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 z2, कोऑर्डिनेट है ऐसे लिखा रहेगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर मेरा हो गया ए बी, और बोलेगा डिस्प्लेसमेंट ए बी बराबर क्या होगा, तो क्या कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट ए बी बराबर लिख दोगे x2 माइनस x1,
x2 माइनस x1 और उसमें लगाओगे i, y2 माइनस y1 में लगाओगे j और बच गया z2 माइनस z1 में लगाओगे k। ठीक है, और यहां पर फोर्स लग रहा है F मान लेते हैं, फोर्स लग रहा है F। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, वर्क डन बराबर F डॉट डी हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दें, डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे डेल्टा जेड के लिख दें। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, इसको डी से डिनोट कर देता हूं, F डॉट ए बी। तो यहां पर हम F बराबर मान लेते हैं एफ एक्स आई एफ वाई जे और एफ जेड के। ध्यान से देखना, तो ये है एफ और ये है डिस्प्लेसमेंट ए बी, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है। आता है सब, सीख लो। आई में जो लगा है एफ एक्स वो ले लेंगे और आई में जो लगा रहा है डेल्टा एक्स ये ले लेंगे। एफ एक्स डेल्टा एक्स, फिर एफ वाई डेल्टा वाई, फिर एफ जेड डेल्टा जेड। इस प्रकार से हम लोग वर्क डन निकाल देंगे। और डिस्प्लेसमेंट तो जान गए कैसे निकाला जाता है, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये समझ जाओगे तो पूरा वर्क का खेल समझ जाओगे। क्या होता है वर्क, पूरा अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो, यहां पर हिंज है, हिंज यानी यहां पर बॉडी बंधा हुआ है, इस पर एक फोर्स लगाया F, एक फोर्स लगाया F और यहां इसका mg लगेगा, mg नीचे की तरफ लगता है, पता है, यस। तो ये फोर्स लगाने के बाद मान लेते हैं रॉड इस पोजीशन में आ गया, इस पोजीशन में। इस पोजीशन में आ गया। ध्यान रहे ये फोर्स लग ही रहा है, यानी ये फोर्स यहां पर लग रहा है, यहां पर, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ये हुआ। और mg कहां पर लग रहा है, mg लगता है सेंटर ऑफ मास पर, बॉडी का जहां सेंटर होगा, यूनिफॉर्म बॉडी होगा, उसके सेंटर पर लगता है mg, mg मतलब वेट। तो ये पहले mg यहां था, अब कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, नहीं, अब कहां चला जाएगा, mg यहां चला जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर हुआ। और ये पहले इधर लग रहा था, अभी किधर लगेगा, अभी इधर लगेगा, यानी mg हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। यहां पर का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां पर का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। और यहां पर जो फोर्स लग रहा है एफ डैश लग रहा है, मान लेते हैं ये कैसा होगा, वेरिएबल होगा। नहीं, कैसे समझा वेरिएबल होगा, देखो यहां ऐसे जब लटका हुआ था तो ज्यादा वजन को उठा के रखा होगा, और अगर रड को खींच के रड को यहां डाल दे, तब यहां पर अलग फोर्स लगेगा, इसीलिए फोर्स वेरिएबल हुआ। अब देखो फंडा, मजा आएगा। अब वर्क डन बराबर हमने पढ़ा है F डॉट डी, ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये क्वेश्चन है, किसका डिस्प्लेसमेंट है डी। मजा आया ना, इसका आंसर जानो, इसका आंसर है जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ना उसका डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस फोर्स के द्वारा वर्क डन लेंगे तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक,
और mg के द्वारा वर्क डन लगाना निकालना हो तो mg तो सेंटर पर लगता है ना, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे। पहला समझ में आ गया, इसका मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड। क्या सवाल है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड, ये एक सवाल है। क्या सवाल है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड। तो आओ इस पर कुछ सवाल करते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे पूछेगा वर्क डन बाय एफ बोलो क्या होगा, और वर्क डन बाय mg बोलो क्या होगा। जब इसका हल निकाल लेंगे इस समस्या का, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसका डिस्प्लेसमेंट, रॉड का क्या डिस्प्लेसमेंट। अब जरा ध्यान से देखना, अभी शुरू में मैंने बताया था कि वर्क डन बराबर, वर्क यानी हम कुछ गहराई से यहां समझ रहे हैं, वर्क डन बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट किए थे। पहला तो ये कर सकते हो, फोर्स ये लोगे और डिस्प्लेसमेंट ये ले लोगे, तो इससे वर्क डन आ जाएगा। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इससे वर्क डन आ जाएगा। दूसरा बताए थे कि जिधर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखना है। जैसे देखो ये फोर्स लगा तो ये पॉइंट यहां से यहां गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट कैसे कैसे हुआ, देखो ये पॉइंट कुछ यूं हो गया, यानी ये फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, L है, और उसके परपेंडिकुलर में डिस्प्लेसमेंट कितना है, L है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर टोटल रूट 2L हुआ। लेकिन अगर वर्क डन निकालना होगा तो दो विधि से बताते हैं तुमको। पहला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट उससे निकाल लेंगे। दूसरा तरीका है कि जिधर फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क हो जाएगा। एक एक करके देखता हूं मैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और चला गया ए डैश पर, तो ये अगर L है ये भी L होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2L हो जाएगा। और ये एंगल कितना होगा, ये और ये बराबर है तो 45 होगा, तो ये 45 हो जाएगा। तो समझते हैं, एक विधि बता रहा हूं मैं, लिखेंगे F हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुआ ए डैश। समझ में आया बात? तो इसका वर्क डन बराबर हो जाएगा F का मैग्नीट्यूड ए डैश का मैग्नीट्यूड और कॉस लेंगे थीटा, थीटा बराबर 45 लिख देता हूं। वेरी गुड, इधर लिख देते हैं वर्क डन बाय एफ। तो एफ तो एफ रहा, ए डैश बराबर रूट 2L हुआ, इसका मैग्नीट्यूड ए डैश का मैग्नीट्यूड रूट 2L हुआ, और कॉस 45 बराबर कितना हुआ, 1 बाय रूट 2 हुआ। फील करने के लिए बता रहा हूं ताकि फील आ जाए बढ़िया से। फोर्स हुआ इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो वर्क डन बराबर क्या हो गया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो रूट टू कैंसिल हो गया, F गुना L हो गया डायरेक्ट। अब इसी को मैंने फील करने की कोशिश कराना चाह रहा था तुमको। क्या फील? मैंने शुरुआत में बताया था कि जिधर फोर्स लगेगा उधर का डिस्प्लेसमेंट देखना है ना। तो ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और बॉडी जब यहां से यहां गया तो फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के परपेंडिकुलर में तो ये हुआ, फोर्स के डायरेक्शन में फोर्स इधर लग रहा है, तो L ही दूरी गया था ना, तो डायरेक्ट आंसर ना हो जाता F इंटू L। समझ गया? समझा? अब देखो mg लग रहा है नीचे, और mg के कारण देखो इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, इधर हुआ इतना, तो mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ऊपर हुआ L/2। तो mg इधर,
L/2 इधर अपोजिट हो जाएगा ना, तो वर्क डन बाय mg बराबर क्या होगा, -mg L/2। नहीं समझ में आया? अरे mg इधर, ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, और mg का इस दिशा में डायरेक्शन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, L/2 न हुआ, mg के डायरेक्शन में, यानी mg इधर लग रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये वर्टिकल हुआ, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच में कितना एंगल, 180 का एंगल है। तो वर्क डन बाय mg क्या होगा, mg इंटू L/2 cos 180 डिग्री। समझ में आया ना, ऐसे लिखेंगे ना, mg L/2 cos 180 डिग्री हो गया ना, -mg L/2। कुछ फील आया? ऐसे समझो, mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, तो इसलिए वर्क डन हुआ नेगेटिव। अब एक दो और सवाल बताता हूं पूरा फील आ जाएगा। कितना फील आएगा, पूरा फील। ध्यान से इस फिगर को देखो, मान लेते हैं 3 सरफेस है, एक ये है, ये एक सरफेस है, ये, और दूसरा ये है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये, और तीसरा ये सरफेस है। ठीक से समझना, मजा आ जाएगा, समझ जाओगे तो। ये और एक बॉडी है, एक बॉडी को यहां से उठा के यहां लाना है, यहां से उठा के यहां लाना है। पहले यहां था, इसको उठा के यहां लाना है, पहले यहां था। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, पूरा फंडे क्लियर हो जाएगा। अब देखो, इस पर फोर्स हमेशा हॉरिजेंटली लग रहा है, ये रेडियस आर है, सर्कुलर आर्क है, ध्यान रखना। कैसा आर्क है, सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर पार्ट है। ठीक, अब फोर्स किधर लग रहा है, इसमें फोर्स ऑलवेज हॉरिजेंटली लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, ऑलवेज हॉरिजेंटली। और इसमें फोर्स देखो इधर की तरफ, जब बॉडी यहां था तो फोर्स इधर था, जब बॉडी यहां था तो फोर्स इधर था, और जब बॉडी यहां था तो फोर्स इधर था, और जब बॉडी यहां तो फोर्स इधर, यानी फोर्स हमेशा टेंजेंट की तरफ लग रहा है। यहां पर F किधर लग रहा है, F ऑलवेज एक्ट हॉरिजेंटली, यहां पर F ऑलवेज अलोंग टेंजेंट, F एक्ट अलोंग टेंजेंट। ये जो पाथ का ना टेंजेंट, F हमेशा F है, ये फोर्स लग रहा है इधर। और इसमें फोर्स जो है ना ऑलवेज टुवार्ड्स B लग रहा है, इसमें F X, जैसे यहां पर था तो फोर्स इधर लग रहा था ऐसे, और जब यहां पर था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तब फोर्स लग रहा था इधर। तो F ऑलवेज एक्ट इधर टुवार्ड्स B। तो तीनों केस में वर्क डन बाय F निकालना। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है, तीनों केस में वर्क डन बाय F निकालना है। तो क्या बोले थे कि वर्क बराबर होता है, फोर्स लेंगे और जिधर फोर्स लगेगा उधर का ही डिस्प्लेसमेंट लेना है। क्या लेना है, फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तब निकलेगा वर्क डन। तो इसमें वर्क क्या होगा, इसमें वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स देखो इधर लग रहा है, नहीं तो इस, जब यहां से यहां जाएगा तो देखो इधर का डायरेक्शन और इधर का डायरेक्शन, फोर्स इधर लग रहा है तो इधर कितना गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया वर्क डन। और इसमें फोर्स किधर लग रहा है, टेंजेंट के तरफ, तो इसका मतलब ये दूरी लेंगे ना, दूरी कौन सा लेंगे, जिधर फोर्स लगेगा उधर का दूरी। तो यहां वर्क डन बराबर क्या होगा, F, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ π/2 है ना, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, π/2।
2 इंटू आर, जानते ना, ऐसे यहां होता है 2 पाई आर, उसका 1/4 है पाई बटा 2 आर। और यहां पर वर्क कितना होगा, यहां पर तो सीधे ले लेंगे एफ डॉट, ये अगर आर है ये आर है तो ये कितना होगा √2r। थोड़ा थोड़ा आ रहा है फील, यस। तो जिधर फोर्स होगा उधर का ही डिस्प्लेसमेंट लेना, इस बात को ध्यान रखना। अब कुछ शानदार सवाल करेंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले एक 3-4 क्वेश्चन तुमको जल्दी जल्दी करना है। एक कॉन्सेप्ट को फिर से दोहराता हूं, एक बार रिव्यू कर लोगे। जैसे कि अगर ये बॉडी है, ठीक है, और इस पर फोर्स लगाते, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ध्यान क्या देना है कि वर्क डन होने के लिए फोर्स को बॉडी के साथ मूव करना चाहिए। बॉडी मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के साथ। याद रखना, वर्क इज डन ओनली इफ फोर्स मूव along with point of application of force। याद कर लेना, नोट कर लो। वर्क इज डन ओनली इफ फोर्स डिस्प्लेसेस along with point of application of force। अब इससे आधारित 3-4 क्वेश्चन है, उसको बना के तुमको बताना है। ये रहा क्वेश्चन। ये सवाल तुम्हारा फंडा को पूरा क्लियर कर देगा। पहला क्वेश्चन में है कि एक बॉल है, उस बॉल को मैंने वॉल पे मारा, तो कहता है दीवार के द्वारा जो बॉल पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उसके द्वारा जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि जीरो होगा। दूसरा सवाल है कि जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, सीढ़ी पर, जैसे देखो ये सीढ़ी है, ऐसे ऐसे हम लोग चढ़ते हैं सीढ़ी पर चढ़ते हैं ऐसे, यहां से चढ़ेंगे ऐसे, इस पर से इस पर, इस पर से इस पर, ऐसे चढ़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये आदमी पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, सीढ़ी जो लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, उसके द्वारा ऊपर चढ़ने पर वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पैड पे लग रहा है, नहीं पैड में। और तीसरा कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा आदमी कोई दौड़ता है ना जमीन पर, रन करता है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि जीरो होगा। ठीक से सोच के जवाब दोगे, वीडियो को पॉज कर लोगे और बताओगे क्या होगा किसका आंसर। तो जैसा कि पहले ही बताए थे, वर्क डन तभी होता है जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉडी के साथ साथ फोर्स भी मूव करे। अब देखो, जब बॉल को वाल दीवार की तरफ फेंके और टकरा के लौटा, तो दीवार तो मूव नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब बॉडी जब कांटेक्ट में गया तो फोर्स लगा, और कांटेक्ट छूट गया तो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन समाप्त हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन जो था ना, बॉडी के साथ मूव नहीं किया ना। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन वाल के द्वारा जो बॉल पर लगेगा कितना होगा, जीरो। पॉजिटिव निगेटिव तो हम समझो जीरो होगा, क्योंकि फोर्स मूव नहीं कर रहा है ना। सेम केस में यहां पर देखो, जब सीढ़ी पर हम लोग चढ़ते हैं एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर पर, तो जैसे ही पैर को उठाते हैं नॉर्मल रिएक्शन समाप्त, बॉडी तो मूव कर गया लेकिन नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो गया। समझ में आ रहा है बात? यानी ये नॉर्मल रिएक्शन तभी तक है जब तक यहां पांव जमीन पर है। पांव जैसे ही उठ के यहां जाएगा तो ये नॉर्मल समाप्त हो जाएगा। अब ये पांव इस पर टिक जाएगा, तो जब ये टिक जाएगा तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का लेंगे जहां पर फोर्स लग रहा है। तो जब ये पैर यहां जाएगा तो इस पैर का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब ये पैर जब उठेगा, यानी ये पैर डिस्प्लेस करेगा, तो पैर पे फोर्स ही नहीं लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। यानी जैसे ही कांटेक्ट छोड़ेंगे तो पैर पर नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा, यानी सीढ़ी के द्वारा जो आदमी पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, उसके द्वारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह से
स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग, रिलेटिव स्लिपिंग, यानी पैर जब जमीन पर स्लिप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन तो लग रहा है, लेकिन 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 डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। जब आदमी जमीन पर चलता है आगे, जैसे जब आदमी जमीन पर आगे चलता है, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन के द्वारा, ये फ्रिक्शन पैर उठाया तो फ्रिक्शन समाप्त हो गया ना, पैर जैसे ही उठाया पैर फ्रिक्शन समाप्त हो गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि बॉडी तो मूव कर रहा है लेकिन फोर्स बॉडी के संग मूव नहीं कर रहा है ना, पैर उठा लिए तो फ्रिक्शन समाप्त हो गया ना, तो यहां पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? 0 होगा। फंडा क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड। अब अगला एक सवाल, अच्छा एक बात होता है, यही एस्केलेटर रहता, उस पर खड़ा हो जाते, तो कुछ देर में ये खड़ा होता तो ये तो लगते रहता ना, तो कुछ देर के बाद हम कहां पहुंच जाते? यहां पहुंच जाते। नहीं, फोटो बदल गया मेरा, नहीं, अब भी नॉर्मल लगे रहा है, यानी नॉर्मल लगते हुए आगे जा रहे हैं, तो वर्क डन यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा हाइट के बाद, यानी n गुना h हो जाएगा। यानी अगर लिफ्ट पर बैठ जाए और लिफ्ट ऊपर जाए तब वर्क डन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है, द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन और ऑन पर्सन स्टैंडिंग ऑन एस्केलेटर। समझते हो कि ना, आजकल मॉल में हर जगह लगा रहता है, मजा आता है चढ़ने में, खूब 4 बार ऊपर नीचे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो क्लियर है ना, क्या होगा बता दिए ना, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ खूबसूरत सवाल है, जल्दी जल्दी बनाओगे इसको। ये देखो बहुत सुंदर सवाल है, फटाफट बताओ, वर्ड वीडियो को पॉज करके वर्क डन निकालोगे तुरंत हो जाएगा। जैसे देखो F इज इक्वल टू कितना है, वीडियो को पॉज करके बोलोगे 2i 3j 4k है F बराबर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? A से B जा रहा है, यहाँ A है 231, A से गया B का कितना है 416 है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ये ना हुआ AB, तो AB डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना होगा 4 - 2 यानी 2i, 1 - 3 यानी -2j, 6 - 1 यानी 5k। तो वर्क डन बराबर F डॉट डी, डी यहां AB है, यानी F डॉट AB। और डॉट प्रोडक्ट करने में तो माहिर है हम लोग, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जरूर पढ़ लोगे, नहीं आता है तो F डॉट AB करना है, तो I वाला यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 4 हो गया, यहाँ -2 गुना 3 तो -6, और यहाँ 5 गुना 4 20, तो आंसर कितना आया 18 जूल। क्लियर हुआ ठीक से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये एक शानदार सवाल को पहले देख लो। वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स F, क्या निकालना है? फाइंड वर्क डन बाय F, फाइंड वर्क डन बाय F। ये तो बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा। नहीं, वर्क डन बाय F बराबर क्या होगा यहां पर F डॉट डी। वीडियो को पॉज कर लिया करो भाई, अब बना के दिखाओ कितना आएगा, बनेगा तब ना मजा आएगा। यस, तो एफ डॉट डी बराबर क्या? एफ डॉट डी, तो एफ डी कॉस थीटा, थीटा की जगह 60 ले लेंगे, और एफ की जगह कितना ले देंगे 50, डी की जगह ले लेंगे 10, और कॉस 60 की जगह कितना ले लेंगे 1/2 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना 250। यस, 250 जूल आया है क्या? आया है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8, ये क्लियर हो गया? वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करो, देखो बनता है कि नहीं बनता है। और ये तो सवाल बना नहीं पाओगे, नीट 2016 में पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखो।
क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल है ना, मूव कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इतना फोर्स लगा के, तो कितना वर्क डन होगा। इसका मतलब एक पॉइंट है ए और उसका ये दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ नहीं, और दूसरा पॉइंट है ये मान लेते हैं बी। तो क्या दिया हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, इसका मतलब इसका ये दिया हुआ है, इसको हम R1 मान लेते हैं, और ये दिया हुआ है इसको हम R2 मान लेते हैं। ये R2 दिया हुआ है इसका 4J प्लस 3K, इसमें नहीं है तो 0 लगाता हूं, 0i, और R1 दिया हुआ है -2i 5J, -2i 5J, 0 के लिख देता हूं अपने से। ये दिया हुआ इसका R1, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर ए बी बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, और यानी फाइनल पोजीशन R2 माइनस R1, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 2 यानी 2i आएगा। उसके बाद 4 माइनस 5 यानी -j, और उसके बाद 3 माइनस 0 यानी 3k आएगा। और यहां फोर्स बराबर कितना है, फोर्स बराबर दिया हुआ है 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j। नहीं कुछ है तो 0k लगा देते हैं। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बराबर होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बदले में ए भी लेता हूं मैं, फोर्स मान लेते हैं ऐसे कहीं लग रहा होगा, अब किधर लग रहा है पता नहीं, ठीक है। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क, तो डॉट कर दोगे, 4 गुना, कैसे डॉट करोगे दोनों को, एफ डॉट ए बी कैसे करोगे, एफ इधर है ए बी इधर, तो क्या करोगे, 4 गुना 2 8 हो जाएगा, और 3 गुना -1 तो कितना होगा, -3, और 0 गुना 3 कितना होगा, 0। तो कितना आंसर हुआ, आया था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां फोर्स दिया हुआ है, देखो यहां फोर्स दिया हुआ है 10i 10j 10k, ठीक। ये बॉडी सब्जेक्टेड ए कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट है। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग y एक्सिस और 3 मीटर अलोंग z एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, y एक्सिस की तरफ कितना जाएगा, 4 मीटर, यानी इधर जाएगा 4 मीटर, इधर कितना जाएगा, 4 मीटर जाएगा y की तरफ, z की तरफ कितना जाएगा, 3 मीटर, तो ये हो गया z की तरफ 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर मेरा क्या हो गया, आई की तरफ तो गया नहीं तो 0i हुआ, और y की तरफ गया 4 मीटर, तो 4 होगा, 4 हो जाएगा j, और z की तरफ कितना गया, 3 गया, तो 3 हो गया k। अब फोर्स कितना दिया हुआ, फोर्स, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करनी है, तब जाके पढ़ना है क्वेश्चन, बनाना है क्वेश्चन, मतलब हम जो बनाएंगे उसको देख के पहले खुद से ट्राई करोगे। तो फोर्स बराबर कितना है, 10i 10j 10k, तो वर्क डन बराबर क्या होगा, F डॉट डी होगा, तो 10 गुना 0 बराबर 0, और 10 गुना 4 बराबर 40, और 10 गुना 3 बराबर 30, कुल मिला के 70 जूल। फील आया, फील आ गया, यानी वर्क डन बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मजा आ रहा है खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब मजा। ये क्वेश्चन तो तुमको हालत खराब कर देगा। क्या करोगे, वीडियो को
पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, देखोगे नहीं बनेगा। फ्रिक्शन में इसका कॉन्सेप्ट सिखाए थे, फ्रिक्शन में क्लासरूम में भी बताए थे। क्या है देखो, मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक बॉडी है, थोड़ा रंग भर देते हैं ना, थोड़ा रंग भर देते हैं इसमें। बॉडी को फोर्स लगा रहे एफ, कितना एंगल पर, थीटा बराबर 45 डिग्री पर। इसमें एक कॉन्सेप्ट सीख लोगे अभी, देखना, ठीक है। अब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है इधर, कैसे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो कैसा फ्रिक्शन लगेगा इधर, इधर फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक वाला मेरा, ठीक। म्यू बराबर दिया हुआ है इसमें, यानी इसका जो म्यू है वो दिया हुआ है 0.2। ठीक से समझना, पक्का समझ जाओगे, ठीक है। तो हमको निकालना है वर्क डन बाय द पर्सन, डिस्प्लेसमेंट करना है 10 मीटर। 10 मीटर ले जाना है, 6 केजी का बॉडी है, कितना है, 6 केजी का है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होगा, ये है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, थीटा बराबर यहां 45 है, समझना ध्यान से। तो इसका मतलब हुआ एफ और डी का मान हुआ 10 और कॉस 45 बराबर 1/√2। यहां दिया हुआ 45 और कॉस 45 बराबर 1/√2। अच्छा, जब तक एफ नहीं निकलेगा तब तक तो ये वर्क डन नहीं निकलेगा। तो क्या करना है, एफ निकालना है। क्या करना है, एफ निकालना है। तो ऐसे सवालों में एफ कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे अभी। मुझको पता है कि तुमसे नहीं बनेगा, तो हम लोग वीडियो देख क्यों रहे हैं, सीखने के लिए ना। तो इसलिए पॉजिटिव सोच के करो, इन्हें से क्वेश्चन नहीं बन रहा, ऐसा नहीं सोचना है। क्वेश्चन को सीख रहे हैं अभी ना, अभी तो लर्निंग प्रोसेस में है, तो अभी तो सीख ही रहे हैं, तो बनना तो बाद, इसके बाद ना बनेगा। ये सब सवाल तुमको मैं रट्टा मरा देता हूँ, रट्टा, तो वो रट्टा मराता हूँ। देखो एफ का जब मान निकालोगे ना तो आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। याद कर लेना इसको, तुमको याद कर लेना इसको। तो दिखाता हूं कि कैसे आया। अब देखो, ये फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होगा, म्यू गुना एन होगा। तो एन निकालना होगा ना हमको पहले, तो एन कैसे निकालेंगे, ये देखो, एन निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, इधर इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर लगेगा एम जी। ठीक से देखना, इधर अगर एफ है तो इसका एक कंपोनेंट तोड़ लेंगे इधर, इधर कितना होगा, एफ कॉस थीटा, थीटा का मान बाद में डालेंगे, इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब इसको काट के हटा देता हूं, इसको काट के हटा दिए। तो अब देखो ऊपर में कितना लग रहा है, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू यहां कितना है, एम जी है। तो एन बराबर कितना आएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये एफ कोस थीटा और ये दोनों बराबर होगा। देखो मोशन में इधर वाला और इधर वाला देखना है, तो इधर कितना लग रहा है, एफ कोस थीटा, और ये एफ के है, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन बराबर 0। तो नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर 0, तो नेट फोर्स बराबर 0, यानी दायां का फोर्स बराबर बायां का फोर्स, यानी एफ कॉस थीटा बराबर एफ के बन जाएगा, एफ कॉस थीटा बराबर एफ के हो जाएगा, और एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी होगा। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया से। तो यहां एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां लिख देंगे म्यू इंटू एन। अच्छा यहीं पर बराबर लिख देता हूं मैं, म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू कितना देगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, नहीं एम जी माइनस
एफ साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब इसको गुना कर देते हैं, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, यानी ये बराबर ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको ले आओ इधर, इसको ला जाएंगे इधर, रख देंगे किनारे में, कर लेता हूं, जगह तो है नहीं, कर लेता हूं फिर भी नहीं। तो अब देखो इसको लाएंगे इधर, तो एफ कॉस थीटा है इधर, एफ कॉस थीटा है, इधर आएगा तो म्यू एफ साइन थीटा हो जाएगा, प्लस म्यू एफ साइन थीटा बराबर क्या होगा, म्यू एम जी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको इधर ले आए। अब देखो इसमें एफ कॉमन है, एफ कॉमन है, एफ कॉमन है, यहां क्या है, कॉस थीटा, यहां क्या है, म्यू साइन थीटा बराबर क्या हो गया, म्यू एम जी। तो एफ बराबर क्या हो गया ना, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, म्यू का मान 0.2, एम का मान 6 kg, जी का मान 10 रख देंगे, और इस सब का मान रख देंगे। तो उसके बाद सॉल्व करोगे, करते 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 ये आ जाएगा। तो कर लोगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ये नहीं कर पाओगे तो भेजोगे व्हाट्सएप पर कि सर नहीं हो पाया, तो मैं तुमको आगे वहां से कर दूंगा। जब तक तुम एक्शन में नहीं रहोगे तो सीखोगे कैसे, नहीं सीख पाओगे ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है सवाल में, ध्यान से देखो। मान लेते हैं ये यहां पर दो बॉडी है, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है एक बॉडी को, यहां दूसरा बॉडी है, इस पर फोर्स लगाया F1 और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ D, और ये लगाया 45 डिग्री पर, पहला वाला 45 डिग्री पर लगाया, 45 डिग्री पर। और दूसरा है बॉडी, दूसरा बॉडी है, उस पर भी फोर्स F, इस पर फोर्स F1 लग रहा है, इस पर F2 लग रहा है, और इसका भी डिस्प्लेसमेंट D ही हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, लेकिन इस बार 60 डिग्री पर फोर्स लगा है। कहता है कि इस केस में जो वर्क डन है बराबर इस केस में जो वर्क डन है, दोनों बराबर है, यानी इस केस का वर्क डन इस केस के वर्क डन के बराबर है। तो कहता है कि F1 बाय F2 बराबर 1/√x दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। तो बोल रहा है इस x का मान बताओ कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया। कहता है एक बॉडी है जिसको F1 फोर्स लगा के D डिस्प्लेस कराए 45 पर, और दूसरा वही बॉडी है F2 फोर्स लगा के उतना ही डिस्प्लेसमेंट कराए लेकिन 60 डिग्री पर। तो कहता है दोनों में वर्क डन बराबर है। जब दोनों में वर्क डन बराबर है तो कहता है फोर्स का रेशियो 1/√x है, तो x का मान बताना। इसका वर्क डन बराबर कर दोगे। शुरू करता हूं, कब वीडियो को पॉज करके ट्राई करोगे। F1 W1 बराबर W2, और W1 बराबर क्या हुआ, F1 D cos 45 डिग्री। खुद से ट्राई करोगे तब मजा आएगा, सचमुच का मजा आएगा जब खुद से ट्राई करोगे। F1 D cos 45 डिग्री, और W2 बराबर F2 D cos 60 डिग्री। वेरी गुड। तो F1 बाय F2 बराबर क्या आएगा, F1 बाय F2, यहां F2 को भगा देंगे तो राइट साइड क्या बचेगा, D cos 60 डिग्री, और D cos 45 डिग्री, और D से कैंसिल हो जाएगा। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा, cos 60 का मान हो गया 1/2, और cos 45 का मान 1/√2। यानी ये क्या हुआ, 1/2 आया, ये 1/2 हुआ, भागा है, भागा में पलट जाएगा, √2/1। तो ये कट कुट के क्या होगा, 1/√2 आया। और क्वेश्चन में बोल रहा है 1/√x, यही हुआ 1/√x के बराबर नहीं। तो x बराबर कितना होगा, बताओ कितना होगा।
2। मजा आ गया। एक शानदार सवाल है जो खुद से ट्राई करोगे, चैलेंजिंग सवाल आज का। चैलेंजिंग सवाल बना के लाओगे ना सचमुच में, पक्का। ये रहा सवाल। ये क्वेश्चन देखो, चैलेंज तो बच्चे को स्वीकारना ही चाहिए। जो चैलेंज लेगा वही विनर होगा। अरे हम लोग योद्धा हैं, सारा चैलेंज ले लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो क्या करोगे, पक्का बना के लाओगे। कह रहे ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ये रफ है, ये एलिवेटर में है, ये एलिवेटर है। क्या है, एलिवेटर है। द एलिवेटर गोज डाउन, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से जा रहा है, तो t टाइम में कितना दूरी तय कर लेगा, v इंटू टी। नहीं, विथ ब्लॉक द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन वेज, ये जो ब्लॉक है ना इस पर स्लाइड नहीं कर रहा है नीचे। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है कितना सुंदर है, ऑन द ब्लॉक इन टाइम टी, टी टाइम में कितना वर्क डन होगा। क्या होगा इसका, एक तो थोड़ा हिंट दे रहा हूं, इधर लगेगा क्या, इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है बात, इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और इस फ्रिक्शन का मान तुमको चाहिए। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। और ये टी टाइम में कितना डिस्प्लेस करेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो यहां है नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वी इंटू टी। तो ये फ्रिक्शन का मान कितना होगा, हिंट है, फ्रिक्शन का मान एम जी साइन थीटा होगा। सोच के बताना कैसे है, और इसमें से बताओगे कौन सा होगा आंसर। तो आंसर होगा इसका, बता दूं, तुम लोग कमेंट दोगे तभी बताऊंगा, वरना आंसर नहीं बताऊंगा तुमको। हमको भेजोगे तो यस करूंगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक, मिलते हैं। तो एक योद्धा के तरह युद्ध के मैदान में लड़ना है और सारे सवालों को बनाना है और दुश्मन को हरा देना है। तब तक के लिए बाय बाय।